Good morning, everyone. I am Bhupendra Bahadur Singh. I am working as a scientist at the Center for Climate Change Research, Indian Institute of Tropical Meteorology. मैं मूल रूप से मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन इन विषयों पर अनुसंधान करता हूँ और मैं डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह, जिनको मैं भैया भी संबोधित करता हूँ, उनके साथ मैंने बीएचयू में कुछ बहुत अच्छे पल गुजारे थे। उस दौरान मुझे उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। उनका साइंस को लेकर पैशन, सोसाइटी को लेकर पैशन, कुछ अच्छा करने की चाहत, ये सारी चीज़ें थीं जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता था और मैं ये बहुत लाइक करता था। और वो जज्बा, वो पागलपन आज भी उनके अंदर है। इसी अपने जुनून के चलते उन्होंने बहुत सारी अपने अकेले लेवल पर उन्होंने बहुत सारे कार्य करने की कोशिश किया, जिसमें से एक मिटवॉस की स्थापना था और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरू किया, लाइक बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, उनके लिए शिक्षा से संबंधित अलग अलग जो साधन है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करना। अभी हाल फिलहाल में उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे इस रेडियो प्रोग्राम के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि किस तरीके से वो आज भी लोगों तक बात पहुँचे, लोग समझें, सामान्य जागरूकता की चीज़ें, विज्ञान की चीज़ें, कला की चीज़ें, कुछ भी ऐसे टॉपिक जो कि लोगों के दैनिक जीवन से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोगी हो सकते हैं, वो उन सारे चीज़ों पर इस तरह के छोटे छोटे वक्तव्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये वर्ष बस अंत हो रहा है और इस वर्ष में न जाने कितने ऐसे पल आए जब हमने बहुत अपनी उम्मीदों को खोता हुआ देखा और सारे संसार को इस कोविड महामारी से जूझते हुए देखा। तो ये वर्ष भी हमें बहुत कुछ सिखा कर गया। तो मैं अपना वक्तव्य कुछ बहुत ही सरल शब्दों में अपने इन दैनिक जीवन के जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हम रोज़ देखते हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा करके और जल के बारे में बात करके अपनी सूक्ष्म वार्ता को विराम दूंगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस वर्ष इस कोविड महामारी के चलते बहुत सारी हमें बुरी खबर देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखीं। बट ये समय ऐसा था जो हमको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें सिखा कर भी गया कि कैसे अपनी ऊर्जा को संचय करके रखना है और जब समय या वक्त बुरा हो तो अपना आपा नहीं खोना है और कोशिश करना है कि सबको साथ लेकर चलें और जो हम सोसाइटी बोलते हैं, अपना परिवार बोलते हैं, सब में सामंजस्य बैठा के चलें। अगर मैं एक वाक्य बोलना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत पसंद है, किसी ने शायद ये लिखा है अपने रचना में, दिस टू शैल पास, ये समय भी चला जाएगा। मतलब कोई भी वक्त या कोई भी जो एक ये समय का जो पहिया होता है वो घूमता ही रहता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वो स्थायी नहीं हो सकता। तो ये वर्ष अंत होने को है और हम सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आने वाले समय का, वो 2021 ही नहीं, आने वाला जो भी भविष्य का समय है उसमें हम सबको मजबूत रहना है और सीखना है और एक
जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करती रहनी है। तो अब मैं जल्दी से थोड़ा जल के बारे में बात करता हूँ, चूँकि ये मुझे मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। अपने बाल्यकाल से ही जब से मैंने इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना समझना चालू किया। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले का निवासी हूँ और हम सबको पता है कि हमारे जिसको हम बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो उत्तरी गंगा का मैदानी भाग है, वो उसमें जो वाटर लेवल जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। लेकिन चूँकि जल जो है वो हमारे पास बहुतायत में उपलब्ध था पुराने समय में, तो हमने उसका दोहन जो है बहुत गलत तरीके से किया। और ये मैं अभी गलत तरीके से दोहन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल हमारे क्षेत्र में हुआ, ये हर जगह पर लोगों में जहाँ जागरूकता की कमी है या वो ध्यान नहीं देते, किसी के पास पानी है उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि दूसरे जगह पे लोग कितना ज़्यादा परेशान होंगे इसकी कमी के चलते। जिनको इस बात का एहसास नहीं है, वो जाने या अनजाने में किसी न किसी तरीके से जल का जो दोहन है वो बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। तो मैं इस बारे में आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ये कृपया जल का जितना ज़्यादा संचयन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा संरक्षण कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में जो भूमिगत जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे गया है। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि जो बोरिंग होती थी नल की, वो पहले शायद बहुत ही कम फीट पर पानी मिल जाता था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ जगहों पर तो अभी पॉसिबल ही नहीं है नल से पानी निकालना, और जहाँ पर है जहाँ पर बहुत आसानी से जल मिलता था वो भी बहुत नीचे चला गया है। तो ये हमारे गलत तरीके से दोहन के ही कारण हुआ है। हमने उसकी कीमत को, उसके मूल्य को नहीं समझा है। तो हमको ये चीज़ें अपने दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें जहाँ जहाँ भी हम जल का उपयोग करते हैं वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसकी बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो अभी बड़े शहर हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो कई जगह पे ऐसी पहल चल रही है कि जो मॉनसून टाइम में जो बारिश होती है उसके जल का संचयन किया जाए और फिर उसको बाद में उसको प्रयोग में लाया जाए, उपयोग में लाया जाए। तो इस तरीके से हमको जब भी इस तरीके का मौसम होता है या जो प्रकृति से हमें एक इनपुट के रूप में मिलता है उसका भी संचयन करना है। एक और हमको अपने गलत तरीके से जो हम उपयोग कर रहे थे उसको भी कम करना है, और दूसरी ओर से जो प्रकृति हमें देती है उसका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा संचयन करना है। तो मिटवॉस रेडियो के लिए मेरा यही संदेश है। आशा करता हूँ आप सब आने वाले समय में और मजबूत होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जल को लेके भी आज इस समय से कहीं ज़्यादा आप जो है जिम्मेदार होंगे और उसका संचयन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।